इन बर्फीली चट्टानों से होते हुए अब हम चांगला टॉप पे पहुंच गए हैं। चांगला टॉप जो कि भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चांगला टॉप एक ऐसी लोकेशन है जो कि चीन सीमा से बहुत नजदीकी पे लगती है और अगर हम इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ये हाई ऑल्टीट्यूड पर है और करीब समुद्र तल से ये 17,688 ऑल्टीट्यूड पर है। तो यानी कि इतनी ऊंचाई पर ये लोकेशन है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष यहाँ पर पहुंचा है। सामरिक रूप से ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हमारी आर्मी इस पूरे एरिया में मूवमेंट करती है तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र पे होने के कारण चीन की सीमा से लगते हुए उसकी मूवमेंट, उसके जवानों की मूवमेंट और उसकी तैनाती पर निगाह रखने के लिए हमारे जवानों को मदद करती है। ये अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट लोकेशन है क्योंकि चांगला टॉप एक ऐसी जगह है जहां से हम ऊंचाई पर बैठकर चीन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं चांगला टॉप जो कि भारत की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है और यहाँ तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों का जाल इस पूरे एरिया में बिछाया हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोबियाल के साथ अंशु निर्माण, TV9 भारतवर्ष, LAC। चांगला टॉप भारत चीन सीमा के बेहद करीब है। लगभग 17,688 फीट की ऊंचाई पर स्थित चांगला टॉप ऊंचाई पर होने के कारण भारतीय सेना को LAC पर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने पर मदद करता है। ऊंची स्थिति से सेना को चीनी पक्ष की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी मिलती है। यह दर्रा सीमावर्ती चौकियों तक रसद और सैनिकों की आवाजाही का प्रमुख मार्ग है। खासकर सर्दियों में जब अन्य रास्ते बंद हो जाते हैं, चांगला टॉप तक आसानी से हमारे जो जवान हैं उनके लिए रसद, असला, बारूद, खाने पीने का सामान सब बड़ी ही आसानी से यहाँ से आ जाता है। चांगला से चीनी सेना की तैनाती और मूवमेंट की सटीक जानकारी भी मिलती है क्योंकि ये बेहद ऊंचाई पर है और ऊंचाई पे होने के कारण चीन की गतिविधियों पर हमारे जवान आसानी से नजर रख सकते हैं। यह स्थान भारत को किसी भी आक्रामक स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता देता है। चांगला दर्रा केवल सामरिक नहीं, सबसे बड़ी बात है कि चांगला दर्रा जो है वो सामरिक रूप से तो ही बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन चांगला दर्रा की खास बात यह है कि पर्यटक भी सबसे ज्यादा इस लोकेशन को देखने के लिए आते हैं क्योंकि ये बेहद हाई ऑल्टीट्यूड पर है। बर्फीले पहाड़ यानी कि बर्फ से ढकी हुई चादर जो एक और हमारे जवानों को कड़ी चुनौती देती है तैनाती करने के लिए बॉर्डर पर, लेकिन पर्यटकों के लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र भी होती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर चांगला बाबा का मंदिर भी बना हुआ है। तो यहाँ पर लोग यहाँ पर चांगला बाबा के दर्शन के लिए भी आते हैं और मोटरसाइकिल से भी लोग यहाँ पर जब गर्मियों का मौसम होता है तो मोटर बाइक्स के जरिए भी यहाँ पर आते हैं और इस कुदरत के करिश्मे को देखते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन अपने आप में बेहद जटिल और बेहद खतरनाक पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन हमारे जवानों की तैनाती को ये अपने आप में बहुत मजबूत करता हुआ भी दिखाई देता है क्योंकि ये वो पहाड़ हैं जो ये भी बताते हैं कि भारत इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी सीमाओं की निगरानी करने के लिए जवानों की तैनाती को लगातार बढ़ाता है और हमारे जो जवान हैं वो इन एरियाज में आकर अपनी जो देश के प्रति उनका जो प्रण है उस प्रण को, मातृभूमि के प्रण को भी यहाँ पर आके निभाते हैं। अभी बिल्कुल बेहद ठंडी हवाएं चल रही हैं। -20 डिग्री तापमान में हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं और मेरा कैमरा पर्सन मनीष डोरियाल यहाँ पर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सड़कें जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं और चांगला टॉप की ऊंचाई भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बेहद कठिन इलाके हैं, लेकिन भारत की यही खूबसूरती है कि हर लोकेशन अलग अलग तरह से है, लेकिन लद्दाख की ये लोकेशन अपने आप में बेहद खूबसूरत है, लेकिन रणनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है अपने आप में।